नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ सोल हीलर श्रावणी। मैं एक आकाशिक रीडर हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ और एनर्जी हीलर हूँ। आज की स्टोरी अ, एक रियल केस स्टडी है जो मैं आपके सामने लाई हूँ। एक मैम आई थी, उनकी समस्या ये थी कि उनकी शादी नहीं हो रही थी। उन्होंने ये बताया कि मैम मेरी शादी तो हो नहीं रही है, लेकिन मेरे घर में किसी भी बहनों की शादी नहीं हो रही। एक बहन की शादी हुई तो डिवोर्स हो गया, वो अभी घर में रह रही है उनके माता-पिता के साथ। क्यों ऐसा हो रहा है? सबकी एज शादी के लायक हो गई है। इनफैक्ट थोड़ी-सी ज़्यादा ही अ, हो गई है। रिश्ते आते हैं लेकिन चले जाते हैं। तो मैंने उनका आकाशिक रीडिंग किया था, तो मैंने देखा कि इन पर एंसेस्ट्रल कर्स, इनके एंसेस्टर्स मुझे नाराज दिखे। लेकिन इनकी शादी ना होने का इनका इंडिविजुअल कर्म भी था। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा लीजिए। इन्होंने थेरेपी मुझसे बुक की और जब हम इनको पास्ट लाइफ में ले गए तो इन्होंने बताया कि जैसा प्रोसेस होता है, हमने कहा कि आप देखिए आप कहाँ हैं? इन्होंने बताया कि मैं शिप पे हूँ, व्हाइट कोट है, ब्लैक पैंट है और कोई चेन जैसे जैसे शिप में जो शिप के जो मैनेजर्स होते हैं वो वैसी ड्रेस पहनते हैं, उन्होंने वैसी ड्रेस पहनी हुई है और यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे बहुत अकेलापन फील हो रहा है। मैंने कहा कि आप घर जाइए, तो घर में उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा। घर के बाहर इनका एक गार्डन था और इन्होंने बताया कि वहाँ पर एक फीमेल है, फीमेल गार्डनर है जो उनके गार्डन को क्लीन करती हैं। उनकी एक बेटी है 19-20 साल की। तो मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा देख पा रही थी। बहुत इवॉल्व सोल है ये मैम, बहुत। मैं अगर एक प्रॉम्प्ट देती तो ये 10 कदम आगे देखती थी। तो इन्होंने खुद बताया कि मैम ये जो लड़की है, ये मेरे प्रेज़ेंट लाइफ में कलीग हैं। तो मैंने कहा कि देखिए क्या रिश्ता है आपका इनसे? तो उन्होंने बताया कि ये मुझे पसंद करती है। इन्होंने मुझे अप्रोच किया है लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों आपने मना किया? उनका स्टेटस इससे ज़्यादा ऊँचा था, इस वज़ह से उन्होंने मना कर दिया। हालाँकि इन्होंने बताया कि ये भी मन ही मन उनको बहुत पसंद करते थे। बाद में इनकी शादी हो गई लेकिन कभी खुश नहीं थे। इन्होंने अपने डेथ सीन पे देखा कि इनको मलाल रह गया, क्यों उस माली की बेटी से उन्होंने शादी नहीं की। इस बात का हमेशा रिग्रेट रहा। हमने फिर और पीछे की लाइफ़ में ले गए इनको। इन्होंने सेम पैटर्न देखा 2-3 लाइफ में कि दोनों किसी न किसी तरीके से मिलते और इनकी शादी नहीं हो रही थी। तो समझ में आया ये तो पैटर्न है हर लाइफ का और हमेशा इनको अपने हर लाइफ के डेथ के सीन पे इनको रिग्रेट होता था कि मेरी शादी इनसे क्यों नहीं हो पाई। तब हमने इनको सबसे पहले की लाइफ में जहाँ से इनके कर्म शुरू हुए थे, उस जन्म में ले गए। तो इन्होंने बताया कि मैम ये कोई ट्राइबल एरिया है। मैंने पत्ते वाली ड्रेस पहनी हुई है और वो जो दूसरी जो लड़की है इस जन्म में वो लड़का है और वो बहुत ऊंचे खानदान का है, ऊंचे सोसाइटी का, कम्युनिटी का है। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया, उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। तो मैंने पूछा आप उन्होंने क्यों ठुकराया? तो उन्होंने बताया कि मैं लोअर कास्ट से हूँ। तो ये समझ में नहीं आया, मतलब उन्होंने पत्ते वाले कपड़े पहने हुए थे तो ये इनकी फर्स्ट लाइफ थी अर्थ पे। हर लाइफ में ऐसे पैटर्न्स वो कैरी कर रही थी। एक लाइफ में वो लड़का होती, एक लाइफ में ये लड़की होती
और कभी भी किसी भी लाइफ में मिल नहीं रहे थे। फिर मैंने इनको उस रूट कॉज पे ले जाया जहां से ये आ रहा था। ये एक डायमेंशन से आती है मैम। हम जब और पीछे ले गए तो इन्होंने देखा कि मैं एक बहुत सुंदर सी जगह पर हूं। तो मैंने पूछा कि क्या ये अर्थ है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे तेज रोशनी है और मुझसे बहुत तेज रोशनी निकल रही है। आसमान ब्लू और पिंक है, यहाँ पे सबसे बहुत तेज रोशनी निकल रही है। तो मैंने पूछा, क्या ये आपका घर है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये उन्हीं का घर है। ये कैसा डायमेंशन है, हमने समझना चाहा। तो उन्होंने बताया कि लाइट वर्कर की डायमेंशन है। लाइट वर्कर यहाँ पे अर्थ प्लेन पे जो भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनको नेगेटिविटी, जो भी लोगों को नेगेटिविटी रहती है, उनको ये पॉजिटिव थॉट्स भेजते, ये उनका काम होता है, ये वो काम करती हैं। तो मैंने पूछा कि आप देखिए, ये जो दूसरी सोल है जो अर्थ पे आपको हर जन्म में परेशानी हो रही है, इनसे किसी भी जन्म में आप दोनों मिले नहीं, देखिए कौन है, क्या ये भी है आपके डायमेंशन में? तो इन्होंने देखा कि हाँ मैम, ये भी है यहाँ पे, लेकिन ये मेरे जैसे दिखते हैं, जैसी मैं दिखती हूँ ये वैसे ही दिखते हैं। तो तभी समझ में आया कि ये केस ट्विन फ्लेम जर्नी का है। तो तभी मैंने कहा कि आप देखिए, आप दोनों कहाँ से जुड़े हुए हो? तो इन्होंने बताया कि मैम, हार्ट चक्र से हम दोनों जुड़े हुए हैं। तो फिर हमने उनको वो इवेंट पे ले गए जहां से उनका मेन रूट कॉज, वो सीड था इनके सफरिंग का। देखिए, वो डायमेंशन में ना ये मैम बहुत ज्यादा स्वच्छंद विचारों की थी। इनको किसी के प्रेशराइज्ड, किसी के अंडर प्रेशराइज्ड रहना पसंद नहीं होता था। लेकिन ये इनके जो दूसरे जो ट्विन सोल जो थे, उनको ये चीज पसंद नहीं थी। ये जो मैडम, इनको खुद से चीजें करनी पसंद थी, खुद से चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद था, अपनी समझ से वो एक्सप्लोर करती थी। और ये जो सर है, जो प्रेजेंट लाइफ में इनके कलीग हैं, ये चाहते थे कि ये जो भी करे उनसे पूछ करके करे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन था। उनको वो चीज नागवार गुजरी। तो इसी के लिए इसी के एवज में उन्होंने कर्ज कर दिया कि तुम जन्म दर जन्म कभी भी मुझे पा नहीं पाओगी। कितनी भी कोशिश कर लो तुम मेरे करीब आने की, तुम कभी नहीं आ पाओगी। तुम कभी मुझे ढूंढ नहीं पाओगी, ढूंढ पाओगी, तुम मुझसे कभी मिल नहीं पाओगी या एक नहीं हो पाओगी। ये जैसे ही कर्ज उन्होंने किया, वैसे ही एक दूसरे डायमेंशन से एक ऊर्जा पिंड आई। उनकी कोई आकृति तो नहीं थी। मैंने पूछा, मैडम को आप देखिए कैसी ऊर्जा पिंड है? तो मेरी क्लाइंट ने बताया कि मैम, ये बस एक आकृति है, एक ऊर्जा पिंड है, इनकी कोई स्पेसिफिक फीचर्स नहीं है। तो जब वो दूसरे डायमेंशन से और भी हायर डायमेंशन की थी वो ऊर्जा पिंड, तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्विन सोल हैं, जो मस्कुलाइन एनर्जी हैं, उनके सारे शब्द हूबहू सच होंगे। जब ये अपने कर्म भोग भोग लेंगी, जब मस्कुलाइन एनर्जी जो उनके दूसरे ट्विन सोल हैं, जब उनकी नाराजगी चले जाएगी, तब इस कर्ज से मुक्त हो जाएंगी। तो जैसा कि प्रोसेस होता है, हमने एनर्जी एक्सचेंज करवाई, माफी मंगवाई, हाथों हाथ इनको बहुत हल्का फील हुआ। फिर
हम वहाँ से इनको सोल वर्ल्ड में ले गए, जहाँ पे इन्होंने अपने सोल गाइड के रूप में शिव जी को देखा। शिव जी थोड़ा नाराज दिख रहे थे। हमने पूछा कि क्यों आप नाराज हो? हमने क्लाइंट को बोला क्यों आप नाराज हो, ऐसा पूछिए। तो शिव जी ने कहा कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी सिर्फ एक इमोशंस पे स्टक होकर के, इसीलिए वो नाराज थे। लेकिन अब सुधरने का वक्त है, इनको अपने पे काम करना है। और इन्होंने गाइडेंस दिया, जो कर रही हो वो ही करो, नाम जाप करो, इससे मुक्त हो जाओगी। हमने क्लाइंट को पूछने के लिए बोला कि जो एंसेस्ट्रल कर्म है वो कैसे जाएंगे। तो शिव जी ने कहा कि कोई भी माफी मांग ले उनके लीनिएज में, वो कर्म एंसेस्टर्स माफ कर देंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप पहले इनको हील होना पड़ेगा। इतने लाइफ इन्होंने सिर्फ एक ही इमोशंस पे स्टक होकर के निकाल दिए। अपने इमोशंस को हील करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये अपने कर्मों के साइकिल से निकल पाएंगी। उन्होंने ये भी बोला कि सही समय आने पर शादी हो जाएगी। तो ये सेशन मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था, क्योंकि पहले ही सेशन में ये मैडम जो आई थी उस डायमेंशन तक जा पाई जहाँ से आई हैं। ये मैडम इतनी इवॉल्व सोल है ना कि बहुत जल्दी चीजें देख पा रही थी, समझ पा रही थी, खुद बता रही थी। इस वजह से एक ही बार में इनकी ये जो साइकिल चल रहा था कर्ज की वजह से, वो रिजॉल्व हो गया। अब जब समय आएगा, सही समय आएगा, तो इनकी शादी भी हो जाएगी। आपको भी मुझसे कोई भी सर्विसेज लेनी है, आकाशिक रीडिंग करवाना है, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, या कोई भी एनर्जी हीलिंग करवानी है, आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।